संभल की बात करने वाले, बनारस की बात करने वाले और उन मस्जिदों की बात करने वाले जिन मस्जिदों पर दुश्मनों की निगाहें हैं, अपने गांव की मस्जिदों को पहले आबाद करो। तुम्हारे गांव की मस्जिद में फजर की नमाज में कितने लोग रहते हैं? मुअज्जिन अज़ान की आवाज दे रहा है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। और मोहल्ले में गांव में सैकड़ों लोग रहते हैं, दो चार बूढ़ों के अलावा, दो चार बुजुर्गों के अलावा जो डंडा लेके मस्जिद में पहुंचते हैं, कोई फजर की नमाज में आने को तैयार नहीं है। गोया हम ये साबित कर रहे हैं कि ऐ मुअज्जिन, तू कहता है नमाज नींद से बेहतर है, लेकिन मेरे नजदीक नींद बेहतर है। मैं नींद को छोड़ करके नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। आज का मुसलमान 5 टाइम की नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, और वो बेचारा बैठ करके तबसरा कर रहा है, हमारी मस्जिदें निशाने पर हैं, हमारी मस्जिदों पर दुश्मनों की गलत नजर है। अरे दुश्मन की गलत नजर बाद में है, पहले तूने अपनी मस्जिदों को वीरान। दिल्ली की जामा मस्जिद में अभी मेरे पास वीडियो आया, वहां इंस्टाग्राम की रील बन रही है, लड़का लड़की प्यार मोहब्बत की रील बना रहे। कहा? अल्लाह के घर में, जामा मस्जिद में। मैंने वीडियो देखा, मेरा खून खौल गया कि जामा मस्जिद के एडमिनिस्ट्रेशन और वहां की इंतजामिया क्या कर रही है। इस तरीके के बेहुदा वीडियोस जामा मस्जिद के अंदर बनाए जा रहे हैं। प्यार मोहब्बत की बातें एक लड़का लड़की वो वीडियो के अंदर फिल्मा रहे, और वो वीडियो जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर बन रही है। मेरे प्यारे साथियों, दिल्ली के अंदर 5 मस्जिदें तो ऐसी हैं, पुरानी मस्जिदें जो पिकनिक स्पॉट बन चुकी हैं, और वहां आशिक और माशूक मिलने जाते हैं। वो लवर्स पॉइंट बन गया है, वो आशिकों के मिलने का अड्डा बन गया है। ये मुसलमान का हाल है, और वो बेचारा कह रहा है कि साहब हमारी मस्जिदों पर दुश्मनों की गलत नजर। अल्लाह कह रहा है, मेरे स्पेशल बंदे 5 टाइम की नमाज के तो पाबंद होते ही होते हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो रात रात भर सजदे में रहते हैं, वो रात रात भर क़ियाम में रहते हैं, वो अल्लाह की बारगाह में रोते रहते हैं, वो अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद पढ़ते हैं, क़ियामुल लैल करते हैं। कल जुमा का दिन है, फजर की नमाज में आप मस्जिद में जाएंगे। अगर इमाम साहब को मसला मालूम है, सुन्नत का तरीका मालूम है, इमाम साहब पहली रकात में सूरह सजदा पढ़ाएंगे, दूसरी रकात में सूरह दहर पढ़ाएंगे। सूरह सजदा की तिलावत जब आप सुनेंगे, सूरह सजदा में ये आयत भी इमाम साहब तिलावत करेंगे, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। मेरे नेक बंदे वो हैं जो अपने बिस्तर से अलग रहते हैं। रातों में लोग सोए रहते हैं, मेरे नेक बंदे अपने बिस्तर से अलग होकर अल्लाह की बारगाह में रुकू कर रहे होते हैं, अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रहे होते हैं। मेरे नेक बंदे तहज्जुद पढ़ते हैं, मेरे नेक बंदे क़ियामुल लैल करते हैं। और एक बात आपको बोलता हूं, कभी कोई मसला फंस जाए, कभी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कभी कोई समस्या आ जाए, नुस्खा बताता हूं, नोट कर लो। 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करो, और तहज्जुद की नमाज के लिए मोबाइल पर अलार्म सेट करो। फजर की अजान 5 बजे हो रही है, रात में 3 बजे उठो और वजू करके 8 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ो, मैक्सिमम 8 रकात। अगर 8 रकात पढ़ने की ताकत नहीं तो 6 भी पढ़ सकते हो, 6 की ताकत नहीं तो 4 भी पढ़ सकते हो, 4 की ताकत नहीं तो 2 भी पढ़ सकते हो। मिनिमम 2 रकात, मैक्सिमम 8 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ो, और उसके बाद अल्लाह के सामने अपनी झोली फैला दो। आए अल्लाह, शादी को 8 साल हो गए, तेरा बंदा औलाद की नेमत से महरूम है। आए अल्लाह, मेडिकल चेकअप करा लिया, डॉक्टर्स की रिपोर्टें नॉर्मल हैं, डॉक्टर का इलाज दुरुस्त है। आए अल्लाह, मेरे 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 घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंज रही है, मेरी बीवी की गोद सूनी है। आए अल्लाह, मुझे औलाद की नेमत से नवाज दे। मेरे प्यारे साथियों, ये तजर्बा और मुशाहदा जो उलमा का और नेक लोगों का रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तहज्जुद की नमाज में आप तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से वो चीजें मांगिए जो असंभव है, जो नामुमकिन है। अल्लाह ताला उस असंभव और नामुमकिन को भी इंशाअल्लाह मुमकिन।
तजर्बे और मुशाहदे की बात बता रहा हूं, क्योंकि वो वक्त ऐसा है मेरे प्यारे साथियों जब अल्लाह खुद आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और अल्लाह खुद कहता है अपने बंदों से, मांगो मुझसे, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा, मुझसे मग़फ़िरत तलब करो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मुझसे सवाल करो, मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह देने के लिए उतरा है, अल्लाह दे रहा है। और मेरे प्यारे साथियों, हम इतने बदनसीब हैं, हम उस मुबारक वक्त को, उस अजीम घड़ी को हम उसको खो देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, तहज्जुद की नमाज आपको बहुत कुछ ऐसा देगी जो आपको सोच के भी बाहर है, आपके तसव्वुर से भी बाहर है। अल्लाह कह रहा है मेरे स्पेशल बंदे रातों को तहज्जुद की नमाज पढ़ते। और आगे बढ़िए। अच्छा, तहज्जुद पढ़ते हैं इसका मतलब नेक लोग हैं। अब जब नेक लोग हैं तो उनको तो अपने आप पर एक खुशी होनी चाहिए कि साहब हम तो तहज्जुद पढ़ने वाले हैं, जन्नत तो हमारे बाप की होगी, जन्नत में तो हमारा रिजर्वेशन हो गया। नहीं, तहज्जुद पढ़ने के बावजूद अल्लाह के अजाब से डरते रहे। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। रहमान के खास बंदे तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, रात रात भर जागते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह से दुआएं करते हैं कि ऐ परवरदिगार तू जहन्नम के अजाब से हमको बचा ले। इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, जहन्नम का अजाब तो चिमट जाने वाला है, जहन्नम का अजाब तो चिपक जाने वाला है, जहन्नम का अजाब तो छोड़ने वाला नहीं है, जहन्नम की अजाब तो जान छोड़ने वाला नहीं है। आज 2-4 लाख रुपये हमने मस्जिद में दे दिया, 2-4 लाख रुपये हमने मदरसे में दे दिया, कोई जलसा करा दिया, कोई मस्जिद बनवा दी, कोई यतीमों की मदद कर दी, तो हम उतने ही पर बड़े फख्र से, बड़े गुरूर से हम अपने आप को समझते हैं कि साहब हमने तो बहुत बार तीर मार लिया, अब तो जन्नत हमारे बाप की हो गई। नहीं मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत ही खतरनाक किस्म का तकब्बुर है कि इंसान अपनी नेकियों को, अपने नेक अमाल को अपनी नजात के लिए फाइनल समझे कि हाँ मैंने नेकी कर ली तो मेरी नजात हो गई। इंसान को नेकी करके भी डरना चाहिए, पता नहीं अल्लाह ताला ने उसकी नेकी कबूल की है। हजारों साल पहले जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को बनाया था, उनका बेटा इस्माइल भी अपने बाप के साथ खाने काबा को बना रहा था। दोनों बाप बेटे खाने काबा को बना रहे थे और बाप बेटे क्या दुआ कर रहे थे, कुरान बाप बेटों की दुआ को बयान कर रहा है। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ परवरदिगार, इब्राहिम दुआ कर रहे हैं, उनका बेटा इस्माइल दुआ कर रहा है, ऐ परवरदिगार हम बनाने को तो खाने काबा बना रहे हैं, ऐ अल्लाह हम तेरा घर बना रहे हैं, हम मस्जिद बना रहे हैं, लेकिन ऐ अल्लाह हमको पता नहीं हमारा ये अमल कबूल होगा कि नहीं होगा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ अल्लाह तू हमारी इस नेकी को कबूल फरमा ले, तू दुआओं को सुनने वाला है, तू दिल का हाल जानने वाला है। नेकी के बाद इंसान को चिंता होनी चाहिए कि हमारी नेकी अल्लाह ताला के स्वीकार हुई कि नहीं हुई, अल्लाह ताला के कबूल हुई कि नहीं हुई। रहमान के बंदे तहज्जुद पढ़ते हैं और फिर भी दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, जहन्नम का अजाब इंसान को चिपक जाने वाला। गरामा का मतलब समझते हैं? अरबी जबान में जब कोई किसी से कर्जा लेता है तो जो कर्जा वसूलने के लिए आता है उसके लिए अरबी में गराम का लफ्ज इस्तेमाल होता है। जाहिर है कि अगर आपने किसी से कर्जा लिया है तो बार बार आपके घर पे आएगा, आपको छोड़ेगा नहीं आपसे जब तक पैसा नहीं ले लेगा। जहन्नम का अजाब भी गरामा है, जहन्नम का अजाब छोड़ने वाला नहीं है, जहन्नम का अजाब चिपक जाने वाला है, चिमट जाने। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, जहन्नम बड़ा ही बुरी जगह है, बड़ा ही बुरा ठिकाना है। और आगे बढ़िए। रहमान के बंदों का अखलाक आपने देख लिया, रहमान के बंदों की नमाज आपने देख ली, रहमान के बंदों की दुआ आपने देख ली। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए।
अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा। रहमान के बंदे जब खर्च करते हैं तो ना तो फजूल खर्ची करते हैं ना बखीली करते हैं, वो बीच का रास्ता अपनाते हैं। वो ना तो कंजूस होते हैं ना बखील होते हैं, और ना ही दौलत होने के बावजूद ना तो दौलत होने के बावजूद कंजूस होते हैं, ना दौलत का मिसयूज करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, ना फजूल खर्ची करते हैं, ना कंजूसी। हमारे समाज में दोनों तरीके के लोग होते हैं। बाज लोग इतने बड़े कंजूस हैं, बहुत पैसा है, लेकिन ढंग का कपड़ा भी नहीं पहनते। बीवी बेचारी तरसती रहती है कि अरे मुझे फला कपड़ा दिला दो, फला साड़ी दिला दो, फला सूट दिला दो, इसके बाद बहुत पैसा है, मगर नीयत इतनी खराब है, बीवी बेचारी वो रोती रहती है, ये बीवी कभी हक अदा नहीं। बच्चे तरस जाते हैं अच्छा खाना खाने के लिए, ये कंजूस अपनी दौलत को सजा सजा के रखता है, जमीनें खरीदता है, जायदाद खरीदता है। मेरे प्यारे साथियों, ये जमीनें, ये जायदादें आपके मरने के बाद ये दूसरों के हाथ लग जाएंगी। जब तक आप जिंदा हैं, अगर अल्लाह ताला पैसा दे रहा है, अपने शरीर पर भी खर्च करो, अपने जिस्म के ऊपर भी खर्च करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, बच्चों को अच्छा खिलाओ, अगर मौका मिले थोड़ा दुनिया भी घूमो, थोड़ा तफरी भी करो, थोड़ा अच्छी जगहों पर अपने बाल बच्चों को लेके जाओ। अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो उम्रा भी कर लो, हज भी कर लो। मेरे प्यारे साथियों, ये जिंदगी कितने दिन साथ देगी हम नहीं जानते। हम नहीं जानते हैं कब कौन सी बीमारी आ जाए, हार्ट अटैक आ जाए, और कब इंसान मर जाए, हम नहीं जानते। मेरे प्यारे साथी, अभी 4-5 दिन पहले बनारस में मैं बाइक पर जा रहा था। बनारस में वो टैक्सी चलती है, बाइक वाली टैक्सी, उस पर मैं जा रहा था। एक गैर मुस्लिम नौजवान था, बाइक चला रहा था। मेरी आदत है बाइक पर बैठता हूँ जब इस तरीके की बाइक पर, तो पूछता हूँ जो चलाने वाला होता है कि भाई क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो। तो उसने बताया बनारस के करीब का वो रहने वाला था। वो उसके खुशिये में, उसके पेशाब के मकाम पे जो खुशियतैन होते हैं, जो टेस्टिकल्स होते हैं, उसमें उसको कैंसर हो गया। सोचिए 20-25 बरस का नौजवान, टेस्टिकल्स में कैंसर हो गया है, और वो बेचारा इलाज कराने के लिए बनारस आया था, और अपने माँ बाप का अकेला बेटा था, घर में कोई कमाने वाला नहीं था। वो बेचारा कैंसर के मर्ज से जो दो चार था, और वो बनारस में बाइक चला करके अपना इलाज का खर्चा निकालने की कोशिश कर रहा है। उसकी हालत देख करके मेरे भाइयों मुझे बड़ा तरस आया, और मैं सोचने लगा कि सोचो ये इंसान जो इस कदर खतरनाक बीमारी में मुब्तला है, ये भी बेचारा बाइक चला रहा है सिर्फ इसलिए ताकि 4 पैसे आ जाएं और मेरे इलाज की में आसानी हो जाए। दुनिया में मेरे प्यारे साथियों इस तरीके के बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं। कौन सी बीमारी, कौन सा एक्सीडेंट, कौन सा हादसा आ जाए और जिंदगी खत्म कर दे, हम नहीं जानते। जब तक जिंदगी है, तंदुरुस्ती है, उसका सही इस्तेमाल करो। दौलत है, उसका सही इस्तेमाल करो। कंजूस भी मत बनो, बखील भी मत बनो। बीवी का हक अदा करो, बच्चों का हक अदा करो। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे मकान में रहो, अल्लाह की नेमतों का फायदा उठाओ। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि आपकी इस्तिताअत 10,000 का मोबाइल लेने की है, लेकिन आप लोन पर और EMI पर आप लाख रुपए का आईफोन ले रहे हैं। ताकत 10,000 का मोबाइल लेने की है, मगर लोन पर और EMI पर आप क्या ले रहे हैं? 1 लाख रुपए का आईफोन ले रहे हैं। ये मेरे प्यारे साथियों, जितनी बड़ी चादर हो, इंसान को पैर उतना ही फैलाना चाहिए। न फजूल खर्ची करना इस्लाम में सही है, न बखीली करना इस्लाम में सही है। आज जलसा होता है, सोशल मीडिया पर जलसों के बारे में कितनी बातें होती हैं। खासतौर से सीमांचल के जलसों के बारे में लोग बोलते हैं बड़ी फजूल खर्ची होती है। कभी कोई इस पर क्यों नहीं चर्चा करता? ठीक है, जलसों में जो खराबियां हैं उसको हमें दूर करना चाहिए, इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए कि सीमांचल में, पूरे इंडिया में मुसलमान शादियों में कितना पैसा पानी की तरह बहाता है। उत्तर प्रदेश की 2 शादियां अभी हाल ही में करंट में मेरे सामने आई। सिद्धार्थ नगर में शादी हुई, मुसलमान लड़का बारातियों पर पैसा लुटा रहा है और 20 लाख रुपया उसने बारातियों पर नोटों की गड्डियां उसने उड़ा दी। 20 लाख रुपया उसने पानी की तरह बहा दिया। मेरठ में एक शादी हुई और दूल्हे को ससुराल से 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं, और दूल्हा अपनी साली को घड़ी पहनाने का जो तोहफा देता है, जिसको घड़ी की पहनाई बोलते हैं, वो तकरीबन 11 लाख रुपए देता है। मौलवी साहब को निकाह पढ़ाने का 11 लाख रुपया दिया जाता है। क्या ये इसराफ नहीं है?
क्या ये फजूल खर्ची नहीं है? अपने नाम के लिए, अपनी शोहरत के लिए, अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए और मशहूर करने के लिए आज मुसलमान पैसा पानी की तरफ बहाता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह क्या इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। पैसा कहां से आया और पैसा कहां खर्च किया। आप ये कह करके पल्ला नहीं झाड़ सकते, मेरा पैसा था, मेरी मर्जी थी, मैं जहां चाहे खर्च करूं। नहीं, अल्लाह आपसे पूछेगा, ये पैसा हमने तुझे दिया था, ये दौलत हमने तुझे दी थी, तुझे बताना पड़ेगा ये तूने पैसा कहां से आया और ये पैसा तूने कहां खर्च किया। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। रहमान के खास बंदे जब पैसा खर्च करते हैं, जब दौलत खर्च करते हैं, न फजूल खर्ची करते हैं, न बखीली करते हैं, व कान बैन ज़ालिका क़वामा, वो बीच का रास्ता अपनाते हैं। और आगे बढ़िए, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून अन-नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि वला यज़नून। और रहमान के खास बंदे तीन बड़े बड़े पापों से अपने आप को बचाते हैं। तीन महापाप है इस्लाम में, तीन बड़े बड़े गुनाह है इस्लाम की नजर में। सुन लीजिए इसको, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर। रहमान के खास बंदे अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते, वो शिर्क नहीं करते। उनका हाथ अगर उठता है अल्लाह के सामने उठता है, वो सजदा करते हैं तो अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं। वो किसी कब्र पे सजदा नहीं करते, किसी मजार पे सजदा नहीं करते, किसी पत्थर के बुत के आगे सजदा नहीं करते। वो लाल काले पीले धागों को मुश्किल कुशा नहीं समझते। आप क्या बोलिए, इसी कटिहार के इलाके में मैंने देखा अहले हदीस का